नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य की 9 चयनित नगर पालिकाओं की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। गुजरात राज्य के इतिहास से एक साथ 9 नगर पालिकाओं को महानगर में बदलने का फैसला शहरी विकास की योजनाबद्ध गति के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मौजूदा स्थापित नगर निगम 1 साल के लिए नवगठित 9 नगर निगमों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि प्रत्येक नवगठित नगर निगम को प्रशासनिक क्षमता निर्माण और सफाई समेत शहर सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो 9 नगर पालिकाओं की कार्यशाला यहां हुई, जहां सीएम पटेल ने अध्यक्षता की है। महानगर में फैसला जो है बदलने का एक अहम माना गया है। नवगठित नियमों को राशि जो मिलेगी और नवगठित नियमों को राशि मिलने के साथ ही साथ ये यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ पर उन्होंने संबोधित भी किया और साथ ही साथ नवगठित नियमों को राशि देने के लिए इस दौरान बात भी कही गई है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात के पतंग महोत्सव को वैश्विक मान्यता मिली है। वहीं आपको बताते चले कि पतंग महोत्सव में आने वाले पर्यटकों से पीएम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिलेगा। गुजरातियों के पतंग प्रेम के कारण ही गुजरात को देश दुनिया में सर्वाधिक पतंग बनाने वाले राज्य के रूप में पहचान मिली। आज देश के पतंग बाजार में अकेले गुजरात की 65% हिस्सेदारी है। ये पतंग महोत्सव गरीब परिवारों के लिए आर्थिक संबल का केंद्र बना है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में 47 देशों के 143 पतंगबाजों और भारत के अन्य 11 राज्यों के 52 पतंगबाजों ने भाग लिया। गुजरात राज्य से भी 11 शहरों के 417 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी शुरुआत की है और आपको बताते चले कि यहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनके वोकल फॉर लोकल को यहां पर इस प्रोग्राम के तहत बढ़ावा मिलेगा। 47 देशों के 143 पतंगबाजों ने इस दौरान हिस्सा लिया। माड़ावदर के जेएम पनेरा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री कुंवर बावरिया उन्होंने शिरकत की। उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत की। खबर ओलपाड से है, जहां गुजरात के सूरत शहर के ओलपाड तालुका स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा आयोजित एचएनबी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री मुकेश पटेल ने सूरत शहर के ओलपाड गांव में सूरत आरोग्य विभाग गेट टूर्नामेंट में उपस्थित रहकर खिलाड़ियों के उत्साह बढ़ाया, जहां सूरत क्षेत्र के विधायक और गुजरात सरकार के मंत्री मुकेश भाई पटेल ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। खबर बनासकांठा से है, जहां असारू सूरी कन्या विद्यालय अंबाजी में गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री कुबेर डिंडोर ने व्यक्तिगत रूप से दौरा किया है। बताते चले कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कक्षा में बच्चों के साथ बैठकर गोष्ठी की, शिक्षकों के साथ बातचीत की और स्कूल परिवार की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया।
साथ ही स्कूल के सुविधा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मंत्री कुबेर डिडोर ने बताया, विद्यालय के कौन कौन से निकलती चेतना की ऊर्जा और विद्यार्थियों के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर मुझे लगा यहाँ समाज के भविष्य के लिए आशा की एक नई किरण प्रज्वलित हो रही है। वह मेरे मन को बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। तो कैबिनेट मंत्री ने स्कूल का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने छात्राओं से भी मुलाकात की। इस दौरान छात्राओं से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने छात्राओं से बातचीत की, छात्राओं का हालचाल जाना और साथ ही साथ उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी उनसे ली है। और आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने टीचर्स को भी संबोधित किया और ज़रूरी जो वहां पर आवश्यक चीजें हैं उसके भी निर्देश जो है उनके द्वारा दिया गया। आगा खान ग्राम सहायता कार्यक्रम की ओर से ब्रह्मपुरी प्राथमिक विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया गया। बताते चले कि विद्यालय के प्राचार्य जपाडिया भोपा भाई और शिक्षकों ने आगा खान ग्राम सहायता कार्यक्रम के तहत बाल मित्र सोनिया कांति भाई के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में ब्रह्मपुरी प्राथमिक विद्यालय जाबडिया भोपा भाई प्राध्यापक और अनिल गिरी, क्रांतिगिरी गोसाई और ग्रामीण उपस्थित रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल 28वें ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट के समापन समारोह में मौजूद रहे। सीएम ने कई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अवार्ड और ट्रॉफी दी। डीजी विकास सहाय भी समारोह में शामिल हुए। 12 राज्यों और केंद्रीय पुलिस बलों के 80 पुलिस कर्मचारियों ने गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लिया। गुजरात पुलिस की टीम नेट कैटेगरी की प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला। बताते चले कि 9 से 11 जनवरी के दौरान साणंद के कल्हार ब्लू और ग्रीन गोल्फ क्लब में 28वां ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को फिट इंडिया का मंत्र देकर खेल कूद को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बढ़ावा दिया है। खबर सायला से है, जहां गुजरात के सायला की धारा डुंगरी में एसओजी पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर को सुरेंद्रनगर के सायला तालुका के धारा डुंगरी गांव से गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार धारा डुंगरी गांव में डॉक्टर बिना डिग्री के 1 साल से लोगों का इलाज करता पाया गया है। वहीं सायला और चोटिला पंथ की जांच की जाए तो ऐसे कई फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के हैं और डॉक्टर के घर पर छापामारी के दौरान एलोपैथी दवा सहित 18,000 से अधिक सामान जब्त किए गए और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खाराघोड़ा नवागांव में आपस की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक पक्ष के 2 गुटों के बीच लाठी डंडे धारदार हथियार से मारपीट हुई। मारपीट के बाद पुलिस को लिखित रिपोर्ट देकर जानकारी दी गई थी, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इस घटना के अगले दिन फिर मारपीट हुई है, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में छुट्टी पर आया हुआ सेना का जवान भी घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए वरीगाम की अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जामनगर पहुंचने पर गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। बताते चले कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत 2 दिवसीय जामनगर जिले के दौरे पर हैं। जब राज्यपाल जामनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके स्वागत में जिला कलेक्टर बीके पांड्या और डीडीओ विक्लप भारद्वाज, डीपीसी प्रेमसुख डेलू मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार राज्यपाल जामनगर सर्किट हाउस में अधिकारियों और किसान प्रशिक्षकों के साथ प्राकृतिक खेती पर समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं अगले दिन लालपुर तालुका के मिथोई गांव में ग्रामीणों और किसानों से भी बातचीत करेंगे। वहां से वे खंबालिया के लिए रवाना होंगे।
खबर द्वारका से है, जहां बालापर इलाके में पुलिस की कड़ी मौजूदगी के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान करीब 40 अवैध दबाव को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि आगे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। तो द्वारका से खबर है, जहां अतिक्रमण पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है, जहां 40 अवैध दबाव को ध्वस्त किया गया है और ये भी कहा गया है कि जो इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार की जाएगी। બેટ દ્વારકાના બાલાપર વિસ્તારમાં ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા। કાયદા વ્યવસ્થા જળવાઈ એના ભાગરૂપે પોલીસ જે છે બધું જે બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે। એમાં અમારા આશરે 1000 જેવા પોલીસ અલગ અલગ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ, જેમાં SRP મરીન ટાસ્ક ફોર્સના જવાનો પણ એમાં જોડાયેલ છે અને એ પણ જે છે બંદોબસ્તનો પાર્ટ છે। સાથે સાથે કાયદા વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે, દરિયાઈ સુરક્ષાના હિસાબથી પણ આજે અમારી પોલીસ બોટની પેટ્રોલિંગ, MTFની પણ બોટ પેટ્રોલિંग, ड्रोनથી પણ સર્વેલન્સ हमारी चालू है। द्वारका में एक हमने एनक्रोचमेंट रिमूवल का ड्राइव स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत तकरीबन अभी तक 35 घरों का डिमोलिशन हुआ है, जो कि गौचर के ज़मीन के ऊपर है। इन लोगों को हमने 3 तारीख को पहली नोटिस दी थी, सेकेंड नोटिस इनको हमने 7 तारीख को दी थी और 8 और 9 तारीख को एक जन सुनवाई की थी, जिसके अंदर जितने भी लोग इस अफेक्टेड एरिया में हैं उनसे डॉक्यूमेंट लिए गए थे और उन डॉक्यूमेंट को नगर पालिका ने वेरीफाई किया हुआ है। गुजरात की मेहसाणा जिले का जेमर्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वडनगर HMBP वायरस परीक्षण और रोगियों के उपचार के लिए सुजित किया गया है और हाल ही में चीन में HMPV वायरस के मामले देखे जा रहे हैं। और अब जब ऐसा लग रहा है कि ये वायरस पूरे देश पे भी फैल रहा है, तो मेहसाणा जिले के वडनगर के स्थित जेमर्स मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल इस वायरस से निपटने के लिए तैयार है। मरीजों के अच्छे इलाज के लिए हमेशा तैयार रहने वाला अस्पताल अब अगले वायरस से निपटने के लिए भी तैयार हो गया है। जेमर्स और मॉलिक्यूलर लैब की प्रमुख और नोडल अधिकारी डॉक्टर श्वेता प्रजापति के मुताबिक अगले HMPV वायरस की जांच के लिए लैब में प्रतिदिन 800 से 900 टेस्ट सुविधा स्थापित की गई है और उनकी टीम जो है वो 24 घंटे मुस्तैदी से तैनात है। નોડલ ઓફિસર અને ઇન્ચાર્જ છું। અત્યારે જે હ્યુમન મેટાનિમો વાયરસના કેસીસ આવેલ છે એમાં અમે લોકો રોજની અમારી લેબોરેટરી 800 થી 900 ટેસ્ટ કરી શકે એની ક્ષમતા ધરાવે છે અને એ ટેસ્ટ કરી શકવા માટે અમારા લેબોરેટરીમાં સાધનો અને અમારો સ્ટાફ સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે। મારા ઘેર નહીં આવું કામ, હું તો આજે આવ્યો છું, હું તો आज આવ્યો છું। खबर चूड़ा से है, जहां खेलते समय 2 बच्चों की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। ये बच्चे मंदिर के पास खेल रहे थे। उसी समय बच्चे खेलते हुए अचानक कुएं के पास चले गए थे, जहां ये दुखद घटना हुई। घटना की सूचना से मौके पर पहुंची चूड़ा पुलिस बच्चों का शव को निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मलाड में ट्रैफिक की समस्या को कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बहुप्रतीक्षित मीठ चौकी फ्लाईओवर को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रोजेक्ट के समय से पूरा करने पर खुशी व्यक्त की है और इससे नागरिकों के लिए किए गए वादे के अनुसार पूरा किए जाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने BMC अधिकारियों और इंजीनियरों की सराहना की और कहा कि ये फ्लाईओवर मलाड के आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए ट्रैफिक को सरल और सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पता चला कि कोस्टल रोड में मैनग्रोव्स की अप्रूवल बाकी है, तो मैंने अधिकारी को 45 दिन का समय दिया है।
और मुझे विश्वास है कि 45 दिन में जो भी और मैंग्रोव्स का काम करना है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी है, हाई कोर्ट में दाखिला अर्ज करना है और हाई कोर्ट की अप्रूवल लेनी है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि 45 दिन में पैरेलली काम करके इन सबको किया जाए, जिससे आने वाले अगले 1.5-2 महीने में हम उसकी भी भूमि पूजा करके कोस्टल रोड मीरा भयंदर तक बने, वो काम भी शुरू कर सकते हैं। खबर नासिक से है, जहां नासिक के शिरडी में बीजेपी का अधिवेशन होने जा रहा है और इस अधिवेशन में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाने की चर्चाएं जोरों पर है। इस पर जवाब देते हुए खुद प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने इनकार करते हुए कहा कि अधिवेशन सिर्फ जनता का आभार मनाने के लिए है और आने वाले महापालिका चुनाव के मद्देनजर ये अधिवेशन रखा गया। इस अधिवेशन में किसी भी प्रकार के पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा नहीं की जाएगी। इसका अधिवेशन नहीं है, कल का अधिवेशन केवल महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए हमने अधिवेशन बुलाया है और हमने जो चुनाव में वादे किए थे उस वादों का जो हमने संकल्प किया है, वो वादे हम जो जनता को दिए थे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारी इकाई के माध्यम से, महाराष्ट्र की टीम के माध्यम से हमारी सरकार और हम लोग पूरा करना चाहते हैं। वसई पश्चिम के मानिकपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सनसनीखेज घटना जो है वो सामने आई है, जहां मिली जानकारी के अनुसार वसई पश्चिम के भाबोला नाका स्थित ज्वेलरी के दुकान में रात लगभग 9 बजे डकैती की गई। व्यापारियों ने बताया कि करीब 9 बजे के आसपास 2 अज्ञात लुटेरे बाइक पर ज्वेलरी शॉप पर पहुंचकर सीधे अंदर गोदाम में जा रहा था और वहां सामान पैक कर रहे दुकानदार पर रिवॉल्वर की बट से हमला कर दिया और मौके से लगभग 15 ट्रे सोना लेकर फरार हो गया। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 70 से 80 लाख के आसपास बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। रात को 9:15 बजे यहाँ पे 2 बंदे, एक ने हेलमेट पहना था, एक ने मास्क पहना था, अभी तक गन ऐसी चीज़ के साथ उन्होंने फोर्सफुल एंट्री किया। रत्नलक्ष्मी देवी का दुकान है, तो वाइंडिंग अप कर रहे थे, पूरा गोल्ड उन्होंने जमा करके लॉकर में वो रखने वाले थे। तभी अचानक उन्होंने फोर्सफुल एंट्री किया। गन जो चीज़ थी उससे उनके सर पे ज़ोर से हैमरिंग किया और इंजर्ड हो गए। उसी टाइम उन्होंने वो जो ट्रे में सोना गोल्ड रखा हुआ था वो लेके वो भाग गए हैं। पूरे मेरे जो 6 पुलिस स्टेशन हैं सभी डीबी टीम को एक्टिवेट किया गया है। ठाणे जिले के भिवंडी कल्याण डोंबिवली के इलाके से 65 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 1 साल में कई कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2024 से 85 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं और जिसके तहत उन्होंने 170 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ड्रग्स के 162 मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और 16 करोड़ 46 लाख के कई प्रकार के नशीले पदार्थ को जब्त किया गया है। 250 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ॲप्लिकेशन बेस्ड आपण सॉफ्टवेअर याचा वापर आपण करत आहोत आणि या सॉफ्टवेअरप्रमाणे आपल्या हातीमध्ये 2.5 लाखाच्या आसपास आपण पॉईंट्स आहेत. ते पॉईंट्स आपण संवेदनशील किंवा महत्त्वाचे म्हणून मार्क केलेले आहेत. त्या प्रत्येक पॉईंटला आपल्या डिस्ट्रिक्ट असतील, पोलीस स्टेशनच्या गाड्या असतील, यांची भेट होते की नाही याचा आपण मॉनिटरिंग करत असतो आणि या गावचं देखील प्रमाण खूप चांगला झालेलं आहे आणि त्यानंतर पोलिसांचं पेट्रोलिंग हे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढण्याचं निदर्शनास आलेलं आहे. दुसरी गोष्ट कंट्रोल रूम, जे कंट्रोल रूम जे आपल्या ठाण्याचे आहे त्या कंट्रोल रूमवरून आपण प्रत्येक पोलीस स्टेशनमधल्या लाईन्स आपण त्यांना मॉनिटर करत आहोत. त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये तसं देखील प्रत्येक लाईनला आपण रूट करून दिलेला आहे. आचोले पुलिस ने नालासोपारा पूर्व में बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
दर्ज एफआईआर के अनुसार तीनों आरोपी कई सालों से बिना पासपोर्ट और वीजा के नाला सुपारा पूर्व के इलाके में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आछोड़े पुलिस स्टेशन के हद में कुछ बांग्लादेशी रहते हैं। इस इंफॉर्मेशन पे इंक्वायरी करने के बाद 3 बांग्लादेशियों को ताबे में लेके उनके कागज पत्र चेक करके उनके खिलाफ गुना दाखिल कर लिया गया है और उसके सेक्शन भारतीय पासपोर्ट अधिनियम कलम 3 अ ब 6 अ, इसके साथ विदेशी नागरिक अधिनियम कलम 14 अ, इसके तहत गुना दाखिल हुआ है। आगे का तपास चल रहा है। आरोपियों को सोमवार तक पीसी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को ड्रग्स मुक्त भारत बनाने की बात कही है, जिसके लिए बोरीवली पुलिस ने ड्रग्स को लेकर खास मुहिम चलाई। इस विशेष मुहिम में बोरीवली पुलिस को जानकारी मिली है कि एक आरोपी सुधीर फटके ब्रिज के पास नीचे ड्रग्स बेचने आने वाला है। बोरीवली पुलिस ने जाल बिछाकर एक आरोपी परवेज आलम कासिम अंसारी को 87 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के एक और साथी इरफान जरीन खान को नाला सोपारा से 1 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बोरीवली पुलिस उनके 2 और साथियों को जानकारी मिली कि बोरीवली पुलिस ने फिर मीरा रोड से जाल बिछाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से 384 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इसके बाद इसकी कीमत जो है 48 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और मुंबई में सप्लाई दरअसल ये ड्रग्स जो है वो किया करते थे। अब जिसके बाद अब बोरीवली जो मुंबई की जो पुलिस है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो ड्रग्स सप्लायर के ऊपर की जा रही है। आपल्या देशामध्ये आपले सेंट्रलचे गृहमंत्री श्री अमित शहाजी यांनी 2025 मध्ये पूर्ण देशामध्ये ड्रग्ज विरोधात प्रभावीपणे कामगिरी करण्याबाबत सूचना केलेल्या होत्या। त्या अनुषंगाने आमचे पोलीस आयुक्त फणसळकर सर, विशेष पोलीस आयुक्त कायदा व सुव्यवस्थेचे माननीय श्री सत्यनारायण सर, आमचे DIG त्रिमुखे सर, DCP, ACP आणि आमची टीम, आमच्या टीमला या सर्वांनी सूचना दिल्या आणि प्रभावीपणे कामगिरी करण्याबाबत आदेश दिले। त्या आदेशाच्या अनुषंगाने आमच्या येथील डिटेक्शनचे PI क्राइम काळे सर, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।